एक लंबे इंतजार के बाद एक बड़े परिवर्तन का दौर प्रारंभ होने जा रहा है मार्च 2025 में। क्या होगा वो परिवर्तन, आज इस बात को हम जानेंगे। सभी बातों को क्रमशः समझेंगे कि क्या स्थिति रहेगी, क्यों आखिर ये मार्च का महीना इतना अहम है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ चलने वाला है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपके अपने राशि के अधिपति जो शुक्राचार्य बनते हैं, वही शुक्रदेव इनकम के भाव पर, लाभ के भाव पर प्रदर्शित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। माना जाता है कि जब भी लाभेश इनकम के भाव पर चले गए, अर्थात कोई बड़े कामनाओं की सिद्धि इस महीने निकल करके सामने आ सकती है। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जैसे एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हमारे अपने राशि पर विद्यमान होंगे। हालांकि आपके अपने राशि के स्वामी जहां पर शुक्राचार्य बनते हैं तो देवगुरु बृहस्पति उनके शत्रु भी बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ, थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान हमको रखना होगा। धन की स्थिति देखें तो धनेश बनते हैं बुध। इस महीने बुध ठीक 15 तारीख से अपने वक्री अवस्था पर आ जाएंगे, तो कोई धन से जुड़े हुए कार्य 15 तारीख से हमारे लिए अनुकूल साबित होने की स्थिति पर काफ़ी प्रभावी रहेंगे। तो वहीं पर सूर्यदेव जो एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें ग्रहों का शासक कहा गया है, 14 मार्च तक ये आपके इनकम के भाव पर ही प्रदर्शित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। सूर्य का इनकम भाव पर होना और ये सूर्य भी आपके चतुर्थे से, तो कोई प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य यदि आप कराना चाहते हैं, कोई जमीन जायदाद से जुड़े काम कराना चाहते हैं, तो 14 मार्च तक वो कार्य हमारे सिद्ध हो सकते हैं। अब 14 मार्च के बाद होगा क्या, सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात ये पहुंच जाएंगे ठीक 12वें घर पर। ऑलरेडी आज शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है दसम भाव पर। सूर्यदेव 14 मार्च को एक घर आगे चले गए, जहां पर पहले से राहु देव विद्यमान होंगे। राहु और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन बनता है, सूर्य ग्रहण नाम का एक योग बन जाएगा। अब जो लाभ की प्राप्ति होनी थी, कहीं से मिलना था, उसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं और उन रुकावटों के पश्चात अचानक से हमारा कोई अर्थ लाभ, धन लाभ या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य बन सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 29 मार्च सन 2025 को रात के 10 बजे के करीब होगा। इस दिन शनिदेव जो कि दसम भाव से को छोड़ करके एकादश भाव पर प्रविष्ट हो जाएंगे, 11वें घर पर चले जाएंगे। माना जाता है कि शनि का गोचर 11वें घर पर सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि यह स्थान इच्छाओं की पूर्ति का होता है और शनिदेव हमारे कर्म हैं। तो जो कर्म है या कैरियर है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें इच्छाओं की पूर्ति का होना यहाँ पर प्रबलता से सिद्ध होगा 29 मार्च 2025 को। न सिर्फ इस मार्च के महीने में, बल्कि आने वाले 2.5 साल तक ये शनिदेव हमको 11वें घर पर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11वें घर के कारक भी शनिदेव होते हैं। जब ये प्रविष्ट करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ेगी और देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक है, इसलिए कहीं से भी ये शनिदेव हमारे लिए माइनस करने वाले नहीं होंगे, बल्कि जीवन में एक नए आयाम को हम तक पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे। जब ये हमारे अपने राशि को ही देखेंगे, अपनी दृष्टि देंगे, तो उस समय पर कुछ शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ बाधा है, उस बाधा से हमको मुक्ति मिलती है। हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना है, तीसरा दृष्टि शनिदेव जहाँ पर अपना प्रदान करते हैं वहाँ कुछ मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, अर्थात अपने स्वास्थ्य को हम मेंटेन करके चलने की आवश्यकता भी रहेगी। अब यहीं से शनिदेव की एक दृष्टि पड़ेगी, ठीक 11वें घर से 5वें घर पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। संतान से जुड़े हुए कार्य पूरे होते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके शिक्षा के लिए एक अच्छा समय हो गया। शनि मेहनत है और पंचम भाव हमारी शिक्षा है। एक नया ज्ञान, एक नया अलग अनुभव हमको प्राप्त होता है। पूर्व में कोई डिसीजन हमने लिया है, उस डिसीजन का हमको परिणाम सही नहीं आया है, शनि जैसा योग कारक ग्रह हमारे पंचम भाव को देखेगा, अर्थात हमारे डिसीजन का परिणाम भी हम तक पहुंच पाएगा। कोई क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, अनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है या शेयर मार्केट से जुड़े आप काम करते हैं, ये शनि का प्रभाव भी वहां पर अनुकूलता ही प्रदर्शित करेगा। अब शनि के पास एक दृष्टि और पड़ गई और वो दृष्टि है इनकी 10वीं दृष्टि। 10वें दृष्टि से ये अपनी दृष्टि देंगे 8वें घर को। माना जाता है 8वां घर रुकावट और बाधा का होता है। शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उन रुकावट और बाधाओं से हम लड़ पाते हैं। शनि को पीड़ा कारक कहा गया है, तो जितने भी पीड़ा हमको प्राप्त हुआ है, दसम भाव के काल पुरुष की कुंडली में शनि ही तो उस भाव के स्वामी होते हैं, तो उन रुकावटों से हमको मुक्ति दिलाते हुए, उन पीड़ाओं
तनाव से हमको मुक्ति दिलाते हुए ये शनिदेव कार्य करेंगे। अर्थात जो लोग भी रिसर्चर हैं उनके लिए अच्छा हो गया, जो लोग भी ऑकल्ट की ओर हैं उनके लिए अच्छा हो गया, ज्योतिष में जिनका अच्छा गहन अध्ययन है या इस समय पर आप ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। क्योंकि अष्टम भाव पर देखेंगे, अष्टम भाव हमारे मृत्यु का स्थान भी होता है और आपको ज्ञात होगा कि शनि जिस भाव को देखते हैं उस भाव को डिले करते हैं, अर्थात अगले 2.5 साल तक आपकी आयु यहाँ पर सेफ हो जाती है। हालांकि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। आयु की गणना कोई भी एस्ट्रोलॉजर सही ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हाँ, यहाँ पर यह जरूर है कि हम अपने रुकावटों से मुक्त होते हुए एक नए आयाम की ओर आगे इस महीने बढ़ने का जो सोर्स है 29 मार्च से देखने को मिलेगा। अब क्या ऐसा किया जाए जो इस महीने, इस मार्च के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बनाया जाए? तो ध्यान दीजिएगा, मंगल जैसा एक प्रभावी ग्रह आपके धन भाव पर स्थित है, अर्थात फैमिली और धन इन दोनों से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो हमको एक उपाय करना है, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी की आराधना करना, मंगल देव पर या मंगल के मंत्रों का जाप करना इस महीने को सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। लाल फूल और साथ ही साथ कुछ सिंदूर भी आप हनुमान जी पर अर्पण कीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। ठीक 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक होलाष्टक रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा इस समय पर कोई आवश्यक कार्य यदि करना हो, कोई कार्य की नवीनता करनी हो, कोई प्रारंभ कोई काम करना है तो आपको ठहर जाना है, रुक जाना है, क्योंकि होलाष्टक के समय पर किया गया कार्य अनुकूल नहीं माना गया है शास्त्रों में। 14 तारीख को होली का शुभ पर्व मनाया जाएगा। होली के दिन बढ़िया रंग गुलाल से अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जिस प्रकार होली में अनेक रंग हम खेलते हैं उसी प्रकार आपका जीवन भी उन्हीं रंगों की भांति चमकदार रहे, स्वच्छ रहे और सदैव आपका जीवन रंगमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।